अगर आप रैंडमली हॉरर मूवी के बारे में सोचोगे, इनफैक्ट अगर आप हॉरर एज अ वर्ड के बारे में ही सोचोगे, तो आपके दिमाग में ज़्यादातर भूत, आत्मा, जंप स्केयर एंड पोजीशन वगैरह ही आएंगे। बट क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली मूवी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है अभी। एंड उसी मूवी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आई मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉरर सब जॉनरा की हम इस वीडियो में बात करेंगे एंड इवन उनको रैंक भी करेंगे। बट उससे पहले आपके लिए एक सवाल ये रहा, I am Lucifer, the devil in the flesh. सबसे लास्ट नंबर पे है हमारे पास हॉरर कॉमेडी। हॉरर कॉमेडी ने सबसे ज़्यादा नाम डुबाया है हॉरर का। हॉरर कॉमेडी वो औलाद है हॉरर की जिसको हॉरर खुद क्लेम करना नहीं चाहता, स्पेशली इन इंडिया। इंडिया में तो हॉरर कॉमेडी का मजाक बना के रख दिया है। आपको सीन्स देखो, मेरी मोहब्बत को धोखा दे रहा है। आप इसको देखकर क्या बोलोगे? ये तो टट्टी है। इतने ज़्यादा ही बुरा हाल है इंडिया में हॉरर का। ऐसा नहीं है हॉरर कॉमेडी इंडिया में नहीं बना, कुछ प्राइम बहुत अच्छे एग्जांपल है हॉरर कॉमेडी के इंडिया में जिन्होंने परफेक्टली बैलेंस करके हॉरर कॉमेडी को बनाया। जैसे कंचना है, भूल भुलैया है, पहली वाली स्त्री है। इन तीनों मूवीज़ ने बहुत ज़्यादा परफेक्टली बैलेंस करके हॉरर कॉमेडी बनाया। बट ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल हैं। ज़्यादातर हॉरर कॉमेडी मूवीज़ अच्छी नहीं होती हैं। इसी वजह से अनडाउटेडली हॉरर कॉमेडी लास्ट स्पॉट डिजर्व करता है। अब आता है हमारे पास स्लैशर हॉरर। स्लैशर हॉरर पर्सनली मुझे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है बचपन से ही। चाहे टेक्सास चेनसो मैसेकर हो, चाहे फ्राइडे द 13 हो, चाहे स्क्रीम फ्रेंचाइजी हो, ये सारी मूवीज़ देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस डर नहीं लगता है। जो हॉरर की जो मेन एलिमेंट होते हैं ना, वो ऐसा फील नहीं होता है। बट आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस जगह पे नहीं हूँ, काश मेरे साथ ये ना हो। आपको बहुत ज़्यादा ही एक अलग सी फीलिंग आती है, बट डर नहीं लगता है ये स्लैशर मूवीज़ देखकर। हाँ, थ्रिल, सस्पेंस, ये सारे एलिमेंट्स स्लैशर मूवीज़ में होते हैं अनडाउटेडली, बट डर मिसिंग है, खौफ मिसिंग है। काफ़ी ज़्यादा सैडिस्ट मूवी होती है। लोग इस मूवी को देखकर एंजॉय करते हैं, लोगों को तकलीफ में देखकर। ये इस टाइप की मूवीज़ है। बट हॉरर तो ये मूवी में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इन मूवीज़ में शॉक वैल्यू कूट कूट कर भरा हुआ है कि लाइक कुछ भी हो जाएगा इनमें रैंडमली, लाइक ऐसी चीज़ें होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बट इधर आकर अब 2026 में लोगों के लिए शॉक वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा इस टाइप का कंटेंट देख लिया। लोग डिसेंटिसाइज हो चुके हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है स्लैशर मूवीज़ से भी अब इतना। अब उनको हॉरर, रियल हॉरर से फ़र्क पड़ता है, जो कि इन मूवीज़ में नहीं है। हाँ, स्क्रीम जैसी फ्रेंचाइजी है जो कि बहुत ज़्यादा ही थ्रिल, सस्पेंस प्रोवाइड करती है, बट हॉरर ये भी नहीं करती है। बट हमें क्या करना, स्लैशर मूवीज़ तो इंडिया में हमें बनती नहीं है। हम पे तो है ही नो, हम पे तो है ही नो। एक सब जॉनर और है जो इंडिया में बिल्कुल नहीं बनता है, वो है क्रिएचर हॉरर। इंडिया में बहुत टाइम पहले एक मूवी इस हॉरर सब जॉनरा में ट्राई करती है एंड उस मूवी के डायरेक्टर थे हमारे विक्रम भट्ट, जिन्होंने हमें राज, 1920 और हॉन्टेड 3D जैसी एक से एक आइकॉनिक हॉरर मूवीज़ दी हैं। तो आप सोच रहे होगी कि जो ये मूवी की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। बट सॉरी टू से, क्रिएचर 3D एक बहुत ज़्यादा मीडियोकर मूवी निकल के आती है क्रिएचर हॉरर सब जॉनरा में। सबसे पहली बात तो, अगर आप हॉरर क्रिएचर को दिखा रहे हो तो आपके पास अच्छे CG VFX होने चाहिए, जो कि उस टाइम पे विक्रम भट्ट के पास नहीं थे। एंड फिर भी उन्होंने जितना बहुत क्रिएचर को दिखाया, मैं मानता हूँ वो थोड़ा बहुत सही था उस टाइम के हिसाब से, बजट के हिसाब से। बट विक्रम भट्ट को इस मूवी में लेस इज मोर वाली फिलोसफी अप्लाई करनी चाहिए थी, जो कि एक हॉलीवुड मूवी बहुत ज़्यादा अच्छे से करती है क्रिएचर हॉरर सब जॉनरा में, जिसकी मैं अभी आगे बात करूंगा। बट उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो माँ में दिखाया गया विलन था वो क्रिएचर हॉरर कैटेगरी में आता है या नहीं, ये आप कमेंट में भी बता दो। एंड जिस हॉलीवुड मूवी की मैं बात कर रहा हूँ वो है क्वाइट प्लेस। अगर आपने क्वाइट प्लेस अभी तक नहीं देखी है तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप हॉरर लवर हो। अ क्वाइट प्लेस के 3 पार्ट हैं एंड तीनों ही पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड क्रिएचर हॉरर एलिमेंट को भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करती है। पहली बात तो ये मूवी क्रिएचर को बहुत ज़्यादा कम दिखाती है, बट जो सस्पेंस बिल्ड करती है एंड जो हॉरर एलिमेंट मूवी में दिखाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा डरावना निकल के आता है, आपको डर महसूस होता है। एंड क्रिएचर को देख के जब भी दिखाया गया उसको देख के आप फैसिनेट भी होते हो। एंड इसी तरीके की मूवी एक परफेक्ट क्रिएचर हॉरर मूवी भी होती है। इसके अलावा हॉलीवुड में बहुत सारा आइकॉनिक क्रिएचर हॉरर मूवीज भी बनी है पहले के टाइम पे। एक तो स्टीवन स्पिलबर्ग की आइकॉनिक द जॉज मूवी है, जिसको आपने नहीं देखा है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी अपने आप में काफी ज्यादा लेजेंडरी है। आज भी लोग इस मूवी को कल्ट क्लासिक एंड क्लासिक की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये मूवी अपने आप में काफी ज्यादा अच्छी है। बट इसमें ज्यादा अच्छा हॉरर एलिमेंट नहीं है टू बी ऑनेस्ट। एंड इसी के साथ साथ एनाकोंडा फ्रेंचाइजी भी क्रिएचर हॉरर में आती है, बट इसमें भी ज्यादा ट्रू हॉरर वाला हॉरर एलिमेंट नहीं है। बट 10 लोग अगर एनाकोंडा और द जॉज मूवी देख रहे हैं तो उनमें से 5 लोगों को ये मूवीज एक फोबिया जरूर दे देंगी। अगर आप एनाकोंडा मूवी देख रहे हो तो भले ही आपको डर ना लगे, बट आपको सांपों से डर लगने लगेगा इन रियल लाइफ भी। एंड द जॉज देखने के बाद आपको इवन पानी से भी डर लगने लगेगा। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग बात है, बट एज अ ट्रू हॉरर ये मूवीज़ उतना ज़्यादा भी अच्छी निकल के नहीं आती हैं। बट जो हमारी लिस्ट में नेक्स्ट हॉरर सब जॉनरा आता है
उन मूवीज़ को आप देख भी नहीं पाओगे, आप इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करोगे। वो सब जॉनरा है बॉडी हॉरर। लास्ट मंथ थिएटर में मैंने एक मूवी देखी थी जिस मूवी ने मुझे इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कराया था कि कुछ कुछ सीन्स तो मैं उस मूवी के देख भी नहीं पाया था। वो मूवी है ली क्रॉनिन्स द ममी। इस मूवी में कुछ ऐसे सीन हैं जिनको कितने भी ज़्यादा मजबूत दिल का वो इंसान हो, बट वो सीन आपको फ्रीक आउट कर देंगे, आपको अनकंफर्टेबल महसूस करा देंगे, आपको ऑकवर्ड महसूस करा देंगे एंड आपको इतना ज़्यादा घिनौना फील होगा, आपको इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा कि आप वो सीन नहीं देख पाओगे कैसे भी करके। एंड कहीं ना कहीं यही असली मकसद होता है बॉडी हॉरर का। एंड अगेन इंडिया में इस हॉरर सब जॉनर की मूवीज़ बिल्कुल भी नहीं बनती हैं एंड बनेंगी भी कैसे, आपको तो पता है हमारा सेंसर बोर्ड किस तरीके से वर्क करता है। बट अगर फिर भी आप इस हॉरर सब जॉनर में मूवीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप सबसे पहले तो द ली क्रॉनिन्स ममी देखो एंड इसके बाद द सब्सटेंस देखना आप। ये मूवी भी आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कराएगी एंड इवन इविल डेड के जो पुराने वाले पार्ट्स हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं कहीं ना कहीं। बट इसके बाद जो अगली कैटेगरी हमारे पास आती है, अगली हॉरर सब जॉनर जो हमारे पास आता है वो ट्रू हॉरर की कैटेगरी में आता है। अब हम फाइनली ट्रू हॉरर की कैटेगरी में आ चुके हैं जो कि आपको मूवी देखते टाइम बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं मूवीज़। वो है फाउंड फुटेज हॉरर। अगर कोई रियल हॉरर एंथुजियास्टिक है, कोई रियल हॉरर फैन है तो उसको पता है फाउंड फुटेज हॉरर कितना ज़्यादा क्रीपी, कितना ज़्यादा हॉरिफाइंग, कितना ज़्यादा डरावना और कितना ज़्यादा ही आपको रियल एक्सपीरियंस कराता है। फाउंड फुटेज हॉरर मूवीज़ इस तरीके से आपको मूवीज़ के अंदर ले जाती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप उस सिचुएशन का पार्ट हो, आप हर एक चीज़ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप उन लोगों का पीओवी देख पाते हो जो लोग वहाँ पे थे, तो आपको ऐसा ही लगता है आप वहीं पर मौजूद हो। आपको एग्जॉर्सिज्म, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, पोजीशन, हर एक चीज़ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होती है। आपको बिल्कुल एहसास होने लगता है कि मैं इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी का पार्ट हूँ, मैं इस जगह पर ही हूँ। और इस जॉनरा को लीड कर रहे हैं इंडोनेशियन मूवीज़ एंड टर्किश मूवीज़। ये दोनों कंट्रीज़ की मूवीज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती हैं एंड इस तरीके से फाउंड फुटेज टाइप की मूवीज़ को बनाते हैं। वो शेडी कैमरा मूवमेंट, वो पुअर लाइटिंग, वो अनईजीनेस आपको परफेक्टली आप तक डिलीवर हो पाती है और यही चीज़ एक ट्रू हॉरर एंथुजियास्टिक को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तभी ये जॉनरा इतने ज़्यादा ही हमारी हाई रैंकिंग में है। अगर आपको फाउंड फुटेज हॉरर में कुछ मूवीज़ देखनी है तो मेरी रिकमेंडेशन में आप टर्किश मूवीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। टर्किश मूवीज़ एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा वे है आप दाबे सीरीज़ देखो और स्पेशली दाबे सीरीज़ का थर्ड पार्ट जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको हॉलीवुड से कुछ देखना है तो आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देख सकते हो, आप ब्लेयर विच प्रोजेक्ट देख सकते हो। और अगर आपको इंडोनेशिया से कुछ देखना है तो आप करामात और करामात का पार्ट 2 देख सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा एक्सपीरियंस देंगे अगर आप हॉरर फैन हो तो। और ये तो रही बात फाउंड फुटेज हॉरर की जो कि बहुत ज़्यादा अपर रैंक कैरी करता है। बट अब हम बात करते हैं जो इससे भी ज़्यादा अपर रैंक कैरी करता है, जिसमें ज़्यादातर बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज़ की हॉरर मूवीज़ बनती हैं। हम जितनी पॉपुलर हॉरर मूवीज़ देखी हैं वो इसी जॉनरा में फॉल करती हैं, तो आप आगे बढ़ते हैं अपनी रैंकिंग में। वो है सुपरनैचुरल हॉरर। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, अगर आप हॉरर मूवी के बारे में या हॉरर के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? वही भूत, आत्मा, डीमन, कर्सेस, पोजेशन, एग्जॉर्सिज्म, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं ये सुपरनैचुरल हॉरर के अंदर ही आती हैं। आप कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज ले लो, आप इंसीडियस ले लो, आप राम से ब्रदर्स की मूवीज़ ले लो, वीराना हो गई, पुराना मंदिर हो गई, ये सारी जितनी भी मूवीज़ हैं, लाइक जो बेसिक हॉरर कॉन्सेप्ट ही निकल के आता है ना कॉमन इंसान के दिमाग में, वो सुपरनैचुरल हॉरर मूवीज़ का ही निकल के आता है। एंड ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ किसी भी इंडस्ट्री में जो बनती हैं वो सुपरनैचुरल हॉरर में ही फॉल करती हैं, क्योंकि ये सब जॉनरा है भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर। इवन हॉरर सिनेमा का फेस ही ये सब जॉनरा है, लोग हॉरर इसी हॉरर को मानते हैं एंड ये हॉरर सबसे ज़्यादा कलेक्शन भी करके देता है किसी भी इंडस्ट्री की हॉरर मूवीज़ को, तो लोग इस हॉरर को सबसे ज़्यादा देखना पसंद भी करते हैं। वो क्यों? क्योंकि इस हॉरर सब जॉनरा में हॉरिफाइंग जो एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल पीक पे चला जाता है। इसीलिए सुपरनैचुरल हॉरर हमारी रैंकिंग में सेकंड स्पॉट डिजर्व करता है। बट नंबर 1 पे जो हमारे पास हॉरर सब जॉनरा है वो डीमन, भूत, स्पिरिट, कर्स, डॉल दिखाए बिना भी आपको इतना ज़्यादा डरा देगी कि मूवी ख़त्म करने के बाद जब आप अकेले में बैठ रहे होगे तो वो मूवी डायरेक्टली आपके दिमाग पे इम्पैक्ट फैलेगी। क्यों? क्योंकि वो जॉनरा निकल के आता है साइकोलॉजिकल हॉरर। एंड साइकोलॉजिकल हॉरर का मतलब ये होता है कि वो मूवी डायरेक्टली आपके दिमाग को टारगेट करेगी। एंड इससे ज़्यादा डरावना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अकेलेपन में एंड अंधेरे में आपका दिमाग ही होता है जो कि आपको डरावनी चीज़ें दिखाता है, आपकी डरावनी चीज़ें सोचने पर मजबूर करता है। एंड साइकोलॉजिकल हॉरर उसी दिमाग को टारगेट करता है। एंड अगर आपको साइकोलॉजिकल हॉरर में बहुत ज़्यादा अच्छी कोई सी मूवीज़ देखनी है तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 रिकमेंड करूँगा, द शाइनिंग, हेरिडिटरी और स्माइल के आप दोनों पार्ट्स देख सकते हो। इसके अलावा वैसे और भी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल हॉरर में मूवी थे जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, वो आप कमेंट में बताओ कि आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है। मुझे तो पर्सनली ये तीनों काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसमें जिस तरीके से साइकोलॉजिकल हॉरर को दिखाया गया है वो सच में आपको एक तरीके से मेंटली डिस्टॉर्टेड कर देता है।
चाहे आप स्माइल का एग्जांपल ले लो, स्माइल में जिस तरीके से मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखाया गया है दोनों मूवीज़ में, वो पूरी तरीके से ब्रेक बाय ब्रेक पागल होती जाती है। उसको नहीं पता है कि रियल क्या है, इल्यूजन क्या है। एंड ये जो आइसोलेशन निकल के आता है, इस आइसोलेशन को देख के ऑडियंस उस कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखने की कोशिश करती है, तो वो भी फिगर आउट नहीं कर पाती कि क्या रियल है एंड क्या ड्रीम है एंड क्या इल्यूजन है। इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली हॉर्न करती है स्माइल, हेरिडिटरी एंड इवन द शाइनिंग मूवी। पर्सनली शाइनिंग तो और भी ज़्यादा अच्छी निकल के आती है, क्योंकि वो इन चीज़ों को और भी ज़्यादा बेटर वे में, और भी ज़्यादा रियलिस्टिक वे में दिखाने की कोशिश करती है। तो इसीलिए आई डोंट थिंक कि साइकोलॉजिकल हॉरर से ज़्यादा खतरनाक कोई और सा हॉरर सब जॉनर निकल के आता है, क्योंकि जो चीज़ डायरेक्टली आपके दिमाग पे वार कर रही है उससे ज़्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बस यही थी हमारी लिस्ट और रैंकिंग, जो भी आप कहना चाहो डिफरेंट टाइप ऑफ हॉरर सब जॉनर्स की। वैसे एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो हॉरर मूवीज़ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सब जॉनर पर रिलाई नहीं करती हैं, वो बहुत सारे हॉरर सब जॉनर्स को मिला के, उनका कॉम्बिनेशन बना के हमें मूवी प्रेजेंट करती हैं। एंड इनमें से जो भी आपका फेवरेट हॉरर सब जॉनर हो आप कमेंट में बता सकते हो। इसके अलावा आप अपनी रैंकिंग शेयर कर सकते हो। एंड इसके अलावा और भी थोड़े बहुत सब जॉनर निकल के आते हैं जो कि हमने मिस आउट कर दिए हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही थी, लाइक फोकलोर हॉरर या फिर कॉस्मिक हॉरर, ये भी आती हैं, बट इसमें मूवीज़ बहुत ज़्यादा कम बनी है हॉलीवुड में भी, इंडिया में भी, तो इसकी हमने ज़्यादा बात नहीं करी। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो एंड अगर आप हॉरर लवर हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कि हॉरर मूवीज़ या हॉरर कंटेंट देखना पसंद करते हैं। एंड जिस तरीके की वीडियोस देखने के लिए सिंक्रोसाइटी को सब्सक्राइब कर दो, जल्द से जल्द टाइमली करवा दो। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। कैसा मूवीज़।